तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे, क्योंकि ये सवाल अभिषेक प्रेम मेरा नहीं, कियारा का ब्लॉक कर रहा है। Tell me, क्यों नहीं बताया मुझे? बताओ। आप कोई भी बहाना मत देना, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं चलने वाला। सच का मुझे पता चल गया है, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल आया था ना, नर्स ने मुझे बताया कि तुम कियारा की मॉम हो। सिस्टर, वो प्रज्ञा है, मैं कियारा की मॉम की बात कर रहा हूँ। वही तो कियारा की मॉम है। मैं उससे बोलता रहा कि ये कियारा की माँ कैसे हो सकती है, ये तो मेरी प्रज्ञा है, ये कियारा की माँ नहीं हो सकती। पता नहीं था मुझे कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे तुमसे नहीं, किसी और से सुनने को मिलेगी। मुझे तब भी यकीन नहीं हुआ। मैंने हॉस्पिटल में चुपके से तुम्हारी और कियारा की बात सुनी। प्रॉमिस करो मम्मा, आप नहीं रोगे? प्रॉमिस, कियारा की मम्मा नहीं रोगी। अजीब लम्हा था, बहुत अजीब। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बेटी के मिलने की खुशी में खुश हो या तुमसे मिले धोखे पर रो। कियारा को मैंने ब्लड दिया है, उसके अंदर मेरा खून है, हम दोनों का खून एक है। वो मेरी बेटी है, हमारी बेटी है, और तुम ये बात मुझसे तुमने कियारा को मुझसे छुपा करना, मुझसे कोई एक खुशी नहीं छीनी है। हजारों खुशियां थी जिसका मैं इंतजार कर रहा था। जैसे कियारा के पैदा होने पर उसे गोद में उठाने की खुशी, रात को रोने पर उसे सीने से लगाकर उसे सुलाने की खुशी, बड़े होने पर उसका हाथ पकड़ के उसे चलाने की खुशी, उसका पहली बार डैड बोलना, उसका पहली बार आई लव यू डैड बोलना, उसकी पहली से पहला बर्थडे, पहला गिफ्ट, ये सारी खुशियां तुमने मुझे छीनी। चलो तुमने मुझे नहीं बताया ना सही, लेकिन जब मिली थी तब तो बता देती ना, तब तो नहीं बताया मुझे। जब किसी की औलाद नहीं होती ना तो वो इंसान रोता है, लेकिन जब किसी की औलाद कोई अपना ले जाए ना तो वो इंसान टूट ही जाता है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन हर एक धोखे ने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई है तुम नहीं जानती हो यार। याद है तुम्हें रेस्टोरेंट में भी जब मैं तुम्हें कियारा के बारे में बता रहा था, तब भी तुम चुप रही, तब भी तुम्हारा दिल नहीं पिघला, मन नहीं किया तुम्हारा कि तुम मुझे बता दो कि कियारा तुम्हारी बेटी है। तुम चुप रही क्यों? अरे माँ का दिल जो होता है ना वो दुनिया में सबसे बड़ा होता है, फिर तुम क्यों तुम्हें वो दिन याद है जब तनु निखिल के बच्चे को मेरा बच्चा बता रही थी? याद है तुम्हें? तब तुमने तनु का साइड लिया था ना। उस बच्चे को मेरा नाम, मेरा प्यार दिलाने के लिए तुमने खुद को मुझसे दूर कर दिया, और जब बात मेरे बच्चे की आई तुमने मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दी। किसी और के बच्चे के लिए इतना प्यार, और मेरे बच्चे के लिए तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत थी कि तुमने मेरे बच्चे को मुझसे दूर रखा। क्यों किया तुमने ऐसा? बदला ले रही थी मुझसे कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर किया, अपने घर से निकाला, इसलिए तुमने मुझसे मेरे बच्चे को 7 साल दूर रखा। हाँ, पता है 7 साल में ना सरकार भी मुजरिम पर तरस खाती है, तुम्हें थोड़ा सा भी तरस नहीं आया, मन नहीं किया कि तुम आकर मुझे बोल दो कि ये मेरी बेटी है, कि कितना तड़पाना चाहती थी, तड़पा कर मारना चाहती थी क्या मुझे? लेकिन ये खुशी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। उल्टा जो तकलीफ तुमने मुझे दी है ना, वही तकलीफ मैं तुम्हें दूंगा। सात साल मैं अपनी बेटी के बिना था, जिंदगी भर तुम अपनी बेटी के बिना जियोगी। नहीं, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूं मैं।
मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। अगर ये बात तुमने मुझे पहले बताई होती है ना, तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाता, लेकिन अब नहीं। 7 साल तुमने मुझे कियारा से दूर रखा ना, अब मैं तुम्हें उससे दूर रखूंगा जिंदगी भर। नहीं नहीं प्लीज, आप कियारा को ऐसे नहीं ले जा सकते प्लीज। मुझे तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती करेंगे। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं आप तुम्हें जो करना है तुम करो। प्लीज संदीप, कियारा प्लीज प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरी बेटी है। और बाप हूं मैं उसका। ऐसे कौन सी किताब में लिखा है कि बच्चे पर बाप से ज्यादा उसके माँ का हक होता है? कहाँ लिखा है? बताओ मुझे। मैंने जन्म दिया है उससे। मैंने खून दिया है उसे। 9 महीने मैंने अपने पेट में रखा है उसे। 7 साल वो मुझसे दूर रही, अब एक पल भी उसे अपने से दूर नहीं रखूंगा मैं। आप उसे कहीं नहीं ले जा सकते। मैं उसे ले जाऊंगा। वो आपकी बेटी नहीं है, मिस्टर सिंह की बेटी है। जो बोल रही हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ। मिस्टर सिंह की बेटी है। मिस्टर सिंह का खून है वो। नहीं, तुम जो बोल रही हो मेरी बेटी है। नहीं, मैं बोल रही हूँ ना आपसे, वो मिस्टर सिंह की बेटी है। तुम फिर से जो बोल रही हो मेरी बेटी है, मैं जानता हूँ। आप सब जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये झूठ है, मैं जानता हूँ। ये ले। अरे तो बच्चों अब फिरना बंद। चलो और कुछ खा लो। खाना नहीं, मुझे पीना है स्ट्रॉबेरी मिल्क और मेरे लिए नूडल्स। ये सब नहीं मिलेगा, जो प्रज्ञा मम्मी ने बनाया है वही खाना है। मम्मा ने बोला है, देखा थोड़ी ना है। दे दो। आप बोल देना हमने खाना खा लिया। मैं मैम से झूठ नहीं बोलता, जो बना है वही मिलेगा, ठीक है? वो तो देख लो। अरे वो तो देख के जाओ। ये बड़े लोग ना बड़े होने का फायदा उठाते हैं। हर वक्त ऑर्डर देते रहते हैं। ये उठाओ, वो पियो, इस वक्त खाना खाओ, उस वक्त सो, इस वक्त उठो। पता नहीं। हाँ, कल रात भी मेरे मॉम डैड मुझे ऑर्डर देकर सुला रहे थे और मुझे नींद नहीं आई तो मैंने आंखें बंद कर लिया और उन्हें लगा मैं सो गया। फिर कल मेरे मॉम डैड तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। वो यही बात कर रहे होंगे कि मैं बहुत अच्छी हूँ। वो कह रहे थे कि बोलो तुम्हारे रियल फादर कोई और है। रियल फादर? तो मेरे दादा है मिस्टर सिंह। नहीं, वो तुम्हारे रियल फादर नहीं, तुम्हारे रियल फादर कोई और है। मेरे पेरेंट्स ने नाम तो नहीं दिया पर तुम्हारे रियल फादर कोई और है। मैंने जितना सुना उतना बता दिया। अब तुम्हें पता लगाना है कि तुम्हारे रियल फादर कौन है। वेरी स्मार्ट। बातें बताने के बहाने से मुझे अपने कमरे में ले जाए। But I'm married. लाइफ में कभी सीरियस हुए हैं? Yes, of course. जब भी तुम्हारे जैसा कोई इंसान मेरे सामने आता है, तब बिल्कुल। तो वक्त आ गया है कि आप सीरियस हो जाएं। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग ही आपको सीरियसली ना लें और आपका मजाक उड़ाने लगे। याद है मैंने आपको कहा था कि आप प्रज्ञा के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करें? आगे मैं तुम्हारे साथ जोक्स क्रैक करता हूँ, मैं तुम्हें टीज करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदला लेने के लिए मेरे पर्सनल लाइफ पर अटैक करो। प्रज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूँ, कोई फायदा नहीं। कि प्रज्ञा पर मैं खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ। भरोसा करना अलग चीज होती है और बेवकूफ बनना अलग। I mean, दोनों में उतना ही फर्क है जितना कि विश्वास और अंधविश्वास में। मैं नहीं मानूंगा। या तो तुम विश्वास करते हो या नहीं करते हो। ये देखना, अंधविश्वास, अनदेखा, ऑल दिस बकवास। तुम बता दो क्या बताना चाहती हो, लेकिन जो ऑलरेडी कह चुकी है उसे दोहराना मत, गोल गोल घुमाना मत, मिर्च मसाला लगाना मत। सिंपली कम टू द पॉइंट। लुक मिस्टर किंग, मुझे ऐसा लगा था कि प्रज्ञा ने अभी तक आपको सब कुछ बता दिया होगा। I mean, after all, you're her husband. तो आपका Will you come to the point now? The point is that your wife Pragya is a cheater. धोखेबाज है वो। आप उसके हस्बैंड होंगे, लेकिन उसके दिल में कोई और ही है। अब आप इस बात को माने या ना माने, That's your call.
But I thought कि आप उसके husband हैं तो आपको पता होना चाहिए. That is all. तुम एक्सक्यूज मी, मेरी बेटी का फोन है. May I? By the way, आपकी बेटी नहीं है. हाय प्रिंसेस. दादा, मुझे कुछ पता चला है उसके बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा और अजीब सा फील हो रहा है। अजीब सा? क्यों बेटा, डर लग रहा है? अरे डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तुम किंग सिंह की बेटी हो, अगर हॉरर पिक्चर भी चल रही हो ना तो भी नहीं डरना। क्योंकि भूत भूत जैसी चीजें होती नहीं है प्रिंसेस. दादा, मैं भूत से नहीं डरी, मैं हॉरर मूवी नहीं देख रही। तो फिर क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो, यू कैन आस्क मी एनीथिंग. आप मेरे रियल फादर है या नहीं? मिस्टर सिंह, कियारा की हर तकलीफ में, उसकी हर खुशी में उसके साथ थे। वो कियारा के लिए बेस्ट डैड है और कियारा उनसे बहुत प्यार करती। आपको पता कैसे नहीं चला? बोल रही हो ना तुम? झूठ बोल रही हो तुम? सच बोल रही हूँ। अच्छा, अगर कियारा मेरी बेटी नहीं है तो उसे देखते ही क्यों बेटी बोलने का मन करता है? अगर कियारा मेरी बेटी नहीं है तो उसे देखते ही उसे गले लगाने का मन क्यों करता है? अगर कियारा मेरी बेटी नहीं है तो उसकी आदतें, उसकी बातें मेरे जैसी क्यों? आज जब मैंने कियारा को गले लगाया ना तो ऐसे लग रहा था कि दोनों दिलों के धड़कन की एक ही आवाज है। आज उसे देखकर ये नहीं लगा कि काश मेरी ऐसी बेटी होती है, बल्कि ये लगा ये तो मेरी बेटी है। आपकी बेटी नहीं है, मिस्टर सिंह की बेटी है। तुम जो कुछ भी करो, जितना भी झूठ बोलो ना, मैं अपने दिल, दिमाग और आत्मा की सुनूंगा जो मुझे कह रहा है कि कियारा मेरी बेटी है। 7 साल बाद सच सामने आए, इसलिए अब तुम अगर जिंदगी भर भी झूठ बोलोगी ना, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करने वाला। आप गलत कर रहे हैं, आप सच सुन के भी अनजान बन रहे हैं। अनजान तो मैं पहले था, अब सब जान गया हूं मैं। फाइनल किस्मत मेरा साथ दे रही है, इसलिए तुम्हारे ना चाहते हुए भी हम बार बार मिलते रहे और अब मैं और कियारा हमेशा के लिए मिल जाएंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगी। Listen, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मैं माँ हूँ ना उसकी, और एक माँ बता सकती है कि उसकी बेटी का पिता कौन है। मैं बोल रही हूँ ना, मिस्टर सिंह है उसके। जब तुम खुद अपने बातों पर भरोसा नहीं कर पा रही तो मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कैसे करूं? और वैसे भी तुम पर से तो मेरा भरोसा उठ चुका है। मेरा भरोसा, मेरा प्यार और मेरी पूरी जिंदगी कियारा से जुड़ चुकी है। रिश्ता जुड़ चुका है। आप ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच होने से कोई रिश्ता नहीं जुड़ जाता। मैं ये साबित करके रहूंगा कि कियारा मेरी बेटी है। ठीक है, आप साबित करके दिखाइए कि कियारा आपकी बेटी, फिर आप जो बोलेंगे मैं मानूंगी। ठीक है, 7 दिन है तुम्हारे पास। 7 दिन में तुम कियारा से जितना प्यार कर सकते हो ना, कर लो। क्योंकि 7 दिन में मैं साबित करके दिखाऊंगा कि कियारा मेरी बेटी है। जहां से मेरी 7 साल की सजा खत्म होगी ना, वहां से तुम्हारी उम्र कैद की सजा शुरू होगी।
चैलेंज किया था ना तुमने, अब चैलेंज एक्सेप्ट भी करो। कियारा, तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुम्हारा रियल फादर नहीं हूँ? सनी ने कहा। सनी? कियारा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है बेटा, ऐसे मत सोचो। ओके कियारा, अपने दिल से पूछो, तुम्हारा दिल क्या कहता है? मैं तुम्हारा डैड हूं कि नहीं? आई एम योर फादर, तुम मेरी प्रिंसेस हो। ओके। तो कौन है तुम्हारा असली डैडा? आप। कौन करता है अपनी प्रिंसेस से सबसे ज्यादा प्यार? आप। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। That's my good girl. देखो, डैडा भी जल्दी घर आने वाला है, और जैसे ही डैडा घर आएंगे ना, अपने प्रिंसेस को उसकी फेवरेट किंग और क्वीन वाली कहानी सुनाएंगे। ओके? ओके। तब तक तुम किसी से कुछ मत सुनना और किसी से कुछ मत कहना किया। ओके। I love you. I love you too. Bye bye. आलिया, आई एम श्योर ये सब उसी ने किया। वही प्रज्ञा और किरा का नाम खराब कर रही है, झूठ बोल रही है लोगों से। आलिया ने ही किसी को कहा होगा कि कियारा मेरी बेटी नहीं है, और सनी ने सुन लिया। गलती सनी की नहीं, आलिया की है। वो प्रज्ञा को बदनाम करना चाहती है, तभी मुझे इंसिस्ट कर रही थी कि मैं जाके प्रज्ञा का पास जानूं। इस आलिया को तो सबक सिखाना ही होगा। उसे कोई हक नहीं बनता कि प्रज्ञा और उसकी बेटी का नाम इस तरह खराब करे। मुझे अपनी परवाह नहीं, पर मैं कियारा और प्रज्ञा पे कोई बात नहीं आने दूंगा। एक्सक्यूज मी। तनु क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। कोई कुछ ना कहे इसलिए तो शादी कर रहे। में ज्यादा हिम्मत नहीं आ गई है। डोंट फॉरगेट, टग ऑफ वॉर में मैं जीती, तो जिंदगी भर ना मेरी चलने वाली। बट वो गेम फैमिलीज के रिलेटेड थी ना, मतलब किसकी फैमिली की ज्यादा चलेगी? मेरी फैमिली जीती थी ना। मेरी फैमिली में कौन है? मैं। तो जिंदगी भर किसकी चलेगी? मेरी। बट मैडम, शादी के बाद आपको हमारे घर में रहना है ना? जो भी है, चाहे मैं इस घर में रहूं चाहे उस घर में, चलेगी सिर्फ मैं। आखिर मैं चक्स की भतीजी जो। मैं आया, राइट। क्या चल रहा है? नेहा, मुझे कुछ काम है तुमसे, चलो तुम। आप चलो मम्मा, मैं आती हूँ। तुम अभी चलो क्योंकि मुझे जरूरी काम है। सॉरी। अरे क्या सॉरी? चलो। एक मिनट, क्या हुआ? किसे ढूंढ रहे हो? आलिया को देखा आपने उसे? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं आता हूँ चाचा। ये हो क्या रहा है? उधर अभी और प्रज्ञा छुप छुप के मिल रहे हैं, और इधर ये आलिया के बारे में पूछ रहा, जबकि इसे प्रज्ञा के बारे में पूछना चाहिए। जो बेटी तुम्हारे पास है वो तुम्हारे अकेले की तो नहीं है ना? क्यों नहीं बताया मुझे कि कियारा मेरी बेटी है, मेरा खून है? क्यों? आज मैं अपने सवालों के जवाब लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये सवाल तुमसे अभिषेक प्रेम मेरा नहीं, कियारा का ब्लॉक कर रहा है। मेरी बेटी है आप। और बाप हूं मैं उसका। 7 साल वो मुझसे दूर रही, अब एक पल भी उसे अपने से दूर नहीं रखूंगा मैं। जहां से मेरी 7 साल की सजा खत्म होगी ना, वहां से तुम्हारी उम्र कैद की सजा शुरू होगी। उलझन भी हूँ तेरी, उलझन का हल भी हूँ मैं। थोड़ा
बरखा बिजली बादल